गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं 11th क्लास से रिलेशन एंड फंक्शन की सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लेट ए कोई भी आपके पास सेट है जिसमें आपके पास एलिमेंट 1 2 3 4 5। रिलेशन आपने बताना है ए टू ए और कंडीशन है एक्स वाई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और आपने डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है। सबसे पहले हमें थोड़ा आपको मैं बेसिक बता देता हूँ। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है कि जो भी हमारे पास रिलेशन निकालना है उसमें जो वैल्यू हम पुट करते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं, और वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारी नई वैल्यू निकल के आती है उसको हम रेंज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे। ये हमारे पास कंडीशन है एक्स में ए टू ए, यहाँ पे ने स्टार्टिंग में एक्स की जगह आपने 1 रखा तो 1 रखेंगे, एक्स की जगह 1 प्लस 1 तो वाई रहेगा 2। सेकंड आपने 2 रखा तो वाई आपके पास आएगा 3 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 5 रखा आपने 6 और 6 रखा है तो आपके पास आ गया 7। ये आपकी रिलेशन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर इसने बोला ए टू ए, तो अब हमें चेक किया 1 2 इसमें है, 2 3 भी इसमें है, 4 भी इसमें है, 4 5 भी इसमें है, 5 6 भी है। लेकिन यहाँ से हमारे पास जो 7 आया है ये ए में नहीं है, तो ये जो आपका पेयर आया है ये रिलेशन में इंक्लूड नहीं होगा। तो आपका जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा 1 2 का, 2 3 3 4 4 5 और 5 6, ये आपका रिलेशन रहेगा। फिर हमारे पास यहाँ पे पूछा गया है डोमेन क्या होंगे। डोमेन, तो डोमेन हमें वैल्यू पुट की थी पहले 1, यहाँ पे हम डोमेन को लिख रहे हैं 1, फिर 2, फिर यहाँ पे आपने वैल्यू रखी 3। तो यहाँ से आपके पास जो 1 2 3 आप वैल्यू रख रहे हैं 1 2 3 4, फिर आपने रखी 5 6 रखने पे आपके पास तो वैल्यू नहीं आई, तो डोमेन आपके रहेंगे 1 2 3 4 5। फिर बात आती है रेंज की। रेंज क्या होगी? 1 रखा है तो आपके पास वैल्यू आई थी 2 रखा है तो 3 रखा है तो 4 रखा है तो 5 रखा है तो 6, ये आपके पास रहेंगी रेंज। यहाँ पे ए और बी आपके पास दो सेट हैं। रिलेशन पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी आपने से पूछा गया है तो ए क्रॉस बी निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर करेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर है 3 1 3 2 3 3 और 3 4, ये आपके पास आ गया ए क्रॉस बी। सेकंड कंडीशन पूछी है, सेकंड जो पार्ट हमारे पास रिलेशन पूछा गया है रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ से आपके पास ए क्रॉस बी से ये एलिमेंट होना चाहिए x प्लस 1, एक्स की जगह हमें 1 रखा तो आपके पास जो रिलेशन में आते हैं x की जगह आपने 1 रखा तो 1 2 का क्या कहें, 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 1 2, यानी ये पेयर आ जाएगा आपका 1 2 रखेंगे 3, ये पेयर आपका रिलेशन में आ जाएगा। 3 रखेंगे 3 4 3 4, ये आपका पेयर रिलेशन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका रिलेशन भी कंप्लीट। थर्ड पार्ट में यहाँ पे पूछा गया है राइट द डोमेन एंड रेंज, यहाँ पे डोमेन लिख रहे हैं। थर्ड पार्ट में डोमेन हमें वैल्यू क्या क्या पुट की, वैल्यू पुट की 1, फिर हमें पुट की 2, फिर हमें पुट की 3, ये आपका रहेगा डोमेन। नेक्स्ट हमारे पास रेंज 1 पुट किया तो हमारे पास आया था 2 पुट किया 3 पुट किया 4, ये आपकी रेंज। फिर बात आती है इसमें फोर्थ पार्ट जो है एरो डायग्राम, फोर्थ पार्ट में अब हम बनाएंगे
एरो। एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे 1 2 3 ये सेट आपका ए, यहाँ से सेट बी, बी में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे हम रिलेशन दिखाएंगे, 1 का जो रिलेशन है वो 2 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का जो रिलेशन है वो 3 के साथ, और 3 का जो रिलेशन रहेगा 4 के साथ। ये आपका एरो डायग्राम। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए एंड बी आर नेचुरल नंबर हैं, रिलेशन है ए इज डिविजल बाई ऑफ बी, और जो रिजल्ट आपके पास आता है, जो रिलेशन आपके पास आता है वो भी आपने नेचुरल नंबर है ये प्रूव करना है। तो सपोज करो आप ए की जगह आपके पास कोई नंबर है वो मान लिया बी, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। बी की जगह सपोज किया नंबर मान लिया 2। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या बनता है, इसका मतलब है बी बाई ए, यानी 2/1, 2/1 यानी 1 से डिवाइड किया आपके पास आया 2, और 2 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन बनता है, तो जो रिजल्ट आता है वो क्या है, नेचुरल नंबर। यही इसमें पूछा गया है। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्टेटमेंट में भी आप यदि लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं ए एंड बी नेचुरल नंबर, रिलेशन जो है ए डिविजन ऑफ बी, या रिलेशन जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए डिवाइड्स बी, और वो भी आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से आपके पास रहेगा नेचुरल नंबर रिलेशन। तो आर इज द रिलेशन ऑन नेचुरल, आर इज द रिलेशन ऑन नेचुरल। थर्ड फोर्थ नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास रिलेशन हमें बनाना है 1/4। तो यहाँ पे हमें 1 लेते हैं तो आपका 4 का 1/4 करेंगे 1, 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 4 जा 8, 4 टाइम करेंगे, 3 करेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 4 करेंगे 4 4 जा 16 हो जाएगा, 5 करेंगे 5 4 जा 20 हो जाएगा, 6 करेंगे तो 6 4 जा 24, 7 करेंगे तो हमारे पास जो आगे 28 इसमें नहीं है। तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा। अब हमें इसमें बताना है डोमेन। तो डोमेन हमारे पास रहेगा, हमें जो वैल्यू पुट की है 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका डोमेन रहेगा। रेंज जो हमें पुट की है उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया है 4 8 12 16 20 और 24, ये आपकी रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ए और बी के बीच में रिलेशन बताना है। ए और बी दोनों आपके पास नेचुरल नंबर है, कंडीशन आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले हम रिलेशन लिखेंगे ए। यदि यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं तो रिलेशन आपके पास 1 पुट किया तो 1 को इस साइड किया 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 1 5 का आपके पास रिलेशन बन गया। सेकंड हम यहाँ से चेक किया 2 पुट करते हैं तो आपके पास कंप्लीट 2 पुट करने पे आपके पास नेचुरल नंबर नहीं आता है। फिर करेंगे 3 पुट, ए की जगह आपने किया 3 को इस साइड किया माइनस करेंगे 11 माइनस 3 8, 8 को 2 से डिवाइड किया 4। 3 के बाद आप चेक करेंगे 4 नहीं होगा, 5 पुट करेंगे यहाँ 6 5 3 आ जाएगा। फिर 7 पुट करेंगे, 7 से करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड किया 2। 7 के बाद आपने 9 पुट किया, 9 को इस साइड किया 11 माइनस 9 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1। तो ये आपके पास रिलेशन आ चुके हैं आपके 1 5 3 4 5 3 7 2 9 1। इस रिलेशन को देखते हुए अब हमें बताना है डोमेन। डोमेन आपने जो जो वैल्यू पुट करके रखी, पुट आपने किया 1 को 3 को 5 को 7 को और 9 को। अब हम बताएंगे रेंज।
रेंज जो आपने वैल्यू पुट की है उसके बाद आपके पास सॉल्यूशन क्या आया, 1 पुट किया था 5 आया था, 3 पुट किया 4 आया, 5 पुट किया आपके पास 3 आया, 7 पुट किया आपके पास 2 आया और 9 पुट किया था आपके पास 1। ये आपके रहेंगे रेंज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रिलेशन ए और बी के बीच में। ए आपका इंटीजर, बी भी इंटीजर और कंडीशन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन आएगा, सबसे पहले हम रिलेशन निकालेंगे। सपोज कि आपने ए पुट किया, यदि यहाँ पे ए पुट करते हैं तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी आपके पास इक्वल आएंगे तो वो हो सकता है स्क्वायर रूट निकालेंगे, प्लस भी हो माइनस भी हो ए ही आएगा। ए भी आपके पास इंटीजर है और ए प्लस हो या माइनस ये भी आपका क्या रहेगा, इंटीजर। तो इसको भी हम लिखेंगे जेड से। ये आपका आ जाएगा रिलेशन। रिलेशन आने के बाद इसमें पूछेगा डोमेन। तो डोमेन क्या होगी, आप डोमेन में इंटीजर ही पुट कर रहे हैं तो आप इसको जेड से लिख सकते हैं, क्योंकि सभी नंबर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। रेंज आप जो भी पुट करते हैं उसके बाद आपके पास इंटीजर ही आएगा, तो वो भी आपके पास हो जाएगी रेंज। तो डोमेन भी आपके पास आज क्या है और रेंज भी आपके पास। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है रिलेशन बताना है ए और बी के बीच में। हमें रिलेशन बताना है ए बी के बीच में, जहाँ पे ए और बी दोनों ही आपके पास नेचुरल नंबर हैं और कंडीशन आपके पास गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन बनाएंगे तो रिलेशन आपका रहेगा, यदि हम 1 पुट करते हैं यहाँ पे एक बार रफली आप चेक कर सकते हैं। ए की जगह आप 1 करते हैं, 1 प्लस में 3b इज इक्वल टू 12, 1 उस साइड जाएगा आपके पास 11 हो जाएगा, 11 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 1 आपका पुट नहीं होगा। फिर पुट करते हैं 2 पुट करेंगे 10, फिर भी नहीं होगा। तो 3 पुट करते हैं तो 3 प्लस 3b इज इक्वल टू 12, 3 को किया माइनस, यहाँ पे आएगा आपका 9। तो 3 पुट करने के बाद आपका रिलेशन बनता है, तो 3 पुट करेंगे 9 को 3 से डिवाइड किया 3। फिर हम चेक करेंगे 4 को पुट करेंगे 8, नहीं डिवाइड होगा फिर 3 से। 5 पुट करेंगे आपके पास 7, फिर भी डिवाइड नहीं होगा। फिर पुट करेंगे 6 को पुट करेंगे तो 6 माइनस करेंगे 6 डिवाइडेड बाई 3 आपका 2। 6 के बाद फिर चेक किया 7 नहीं होगा, 8 9 पुट करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 3 1। ये आपके पास बन जाएगा रिलेशन। सेकंड पार्ट में पूछा गया है डोमेन। डोमेन यहाँ पे रहेगा आपका 3 6 9 जो आपने पुट किया है। रेंज ये पुट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई है 3 2 1 ये आपकी रहेगी रेंज। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास रिलेशन हमें बताना है ए सेट और बी सेट है और कंडीशन रिलेशन ए डिवाइड्स बाई वाई। यहाँ पे आपके पास ए से हमें सेट एलिमेंट लिया 2 यहाँ पे बी में 3 को डिवाइड नहीं करता है, 6 को डिवाइड करता है 2 6, क्योंकि डिवाइड करने के बाद आपके पास एक नेचुरल नंबर आने चाहिए। फिर हमारे पास बनता है 2 को यदि हम डिवाइड करते हैं 8 को डिवाइड करते हैं तो करते हैं डिवाइड। 3 से हमें चेक किया 3 को डिवाइड करेगा, 3 6 को भी डिवाइड करेगा, 4 8 को डिवाइड करेगा। ये आपके पास आ जाएंगे रिलेशन। अब हमें बताने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रिलेशन बताना है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बीच में। तो यहाँ पे हम रिलेशन लिख रहे हैं। रिलेशन हमारा होगा, यहाँ पे एक बार आपको सिंपली बता देते हैं। रिलेशन आपका ए और बी है, इस प्रकार से उनके बीच में आपने रिलेशन बताना है। ए जो बिलोंग्स करना चाहिए ए सेट में, बी बिलोंग्स करे बी सेट में और लेस देन की आपकी ये कंडीशन आपके सामने। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन बनाएंगे। 1 का रिलेशन हम करेंगे 1 1 इक्वल है इसलिए नहीं बनाएंगे, तो 1 4 1 5 कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है। 2 का 1 के साथ नहीं बनेगा, 2 का 4 के साथ, क्योंकि ये लेस देन में नहीं आता। 2 4 हो जाएगा 2 5। नेक्स्ट हमारे पास 3 4 का भी बन जाएगा, 3 4 3 5। नेक्स्ट आपके पास 3 के साथ हो चुका है, 4 4 के साथ नहीं बनाएंगे क्योंकि ये इक्वल है, हमें लेस देन होना चाहिए। तो 4 4 का नहीं बनेगा, 4 5 का बन जाएगा, 4 5 का बन जाएगा।
5 5 का नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से ये रिलेशन कंप्लीट। और आगे हमारे पास पूछे फाइंड द इनवर्स। इनवर्स हमें बताना है इस रिलेशन का। तो जो आपके पास डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, ये 4 1 5 1 4 2, ये बन जाएगा 5 2, इसके बाद ये 4 3, ये आपका 5 3, ये 5 4, ये आपका इनवर्स भी कंप्लीट। इसी के साथ हमारे नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।